नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पस से बनाता हूं और आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आज 16 दिसंबर 2025 है और 15 दिसंबर 2025 को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में एक न्यू पॉपअप आया था। आई होप कि अब तक में आप उसे पढ़ लिए होंगे। यदि नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो इस वीडियो में मैं उस पॉपअप की मुख्य बातें साझा करने वाला हूं, क्योंकि मैं अक्षरशः पॉपअप की सारी बातें साझा नहीं कर सकता हूं। यह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध होगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ़िलहाल मैं यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर भी काम करता हूं। यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार के रूल को फॉलो करती है और आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार इंसेंटिव वीडियो देती है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, एक अच्छी अर्निंग प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने पिन कोड का फ्रेंचाइजी बुक करना चाहते हैं, यदि आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कोरियर फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है। उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रीसेलर फॉर्म कैसे भरना है, अपने पिन कोड का फ्रेंचाइजी कैसे बुक करना है, प्राइम मेंबरशिप कैसे लेना है, इस संदर्भ में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि फ्रेंचाइजी कैसे बुक करना है, प्राइम मेंबरशिप कैसे लेना है, रेफरल लिंक कैसे निकालना है और अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पर कैसे लाना है। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। आइए अब मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में न्यू पॉपअप आया है। उसके संदर्भ में मुख्य बातें यह है कि आपको पता है कि 45 डेज पॉलिसी के तहत क्या बताया गया था। 45 डेज पॉलिसी के तहत यह बताया गया था कि यदि आपका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस 45 डेज तक नहीं होता है, तो उस आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा, उस आईडी को सिस्टम से हटा दिया जाएगा। बट इस न्यू पॉपअप में बताया गया है कि कार्यवाही आवश्यक है। आज से हमारी प्रणाली विकास के अगले चरण के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण खाता सत्यापन नीति लागू करना शुरू कर देगी। खाता सत्यापन आवश्यक है। कोई भी खाता जिसने दोनों कार्य पूरे नहीं किए हैं, अर्थात ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे रजिस्ट्रेशन के खाते को 30 दिन के भीतर हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। एक बार हटा दिए जाने के बाद वे खाते पुनः पंजीकृत नहीं कर पाएंगे। यह हमारे प्लेटफॉर्म की अखंडता, गुणवत्ता और विस्तारशीलता के लिए आवश्यक है। अब आप समझ गए होंगे कि मिस्टर एस मुफारे सर इस न्यू पॉपअप के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। वे बताना चाहते हैं कि 45 डेज की जो पॉलिसी थी उसे घटाकर अब 30 डेज कर दिया गया है। अब हमें यह समझना चाहिए कि ये 30 डेज पॉलिसी क्या है। तो यह जान लें कि
यदि किसी व्यक्ति की आईडी आज लगती है, उसका रजिस्ट्रेशन आज होता है, तो आज से 30 दिन के भीतर यदि उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो उस आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज से 15 दिन बाद किसी की आईडी लगती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस आईडी को भी 30 दिन के भीतर हटा दिया जाएगा। जब से वह आईडी लगाएगा उस दिन से उसकी गिनती होगी और अगले 30 दिन के भीतर यदि उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो उस आईडी को रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। इसलिए यदि आपके सर्किल में भी किसी पर्सन का, किसी मित्र का, किसी दोस्त का ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वह यदि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है तो उसे मेंबरशिप लिमिट रीच्ड का मैसेज आता है, डिक्लाइन का मैसेज आता है या केवाईसी इशू का मैसेज आता है, तो उनकी सहायता करें, उनका मदद करें और उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपके प्रयास से उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। बट अभी तक में जो बताया गया है, केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करना है, आपको अपने मोबाइल के कैमरा के एक्सेस की जांच करना है, आपको मोबाइल के नेटवर्क की जांच करना है, आपको अपना ईमेल चेक करना है कि आपको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिमाइंडर ईमेल तो प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए आप स्पैम फोल्डर को चेक कर सकते हैं, इनबॉक्स को चेक कर सकते हैं, प्रमोशन फोल्डर को चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ें और सही तरीके से आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका केवाईसी प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।